कांग्रेस के साथियों और दोस्तों, प्रदेश के अलग अलग जगह से आए साथियों, आज एक संकल्प लेकर जाना होगा। एमबी पाटिल साहब, डीके शिव कुमार जी, आदरणीय सिद्धारमैया जी, हम सबको ये संकल्प लेना होगा। मुझे मालूम है आज विधानसभा में आपने ये मुद्दा उठाया था। मुझे मालूम है कि आपने बहुत जोर से ये विधानसभा के पटल पर आज विपक्ष के नेता सिद्धारमैया जी ने ये बात उठाई थी, पर हमें हर कोने तक इस बात को लेकर जाना है। जो लोग कर्नाटक के जनता का पैसा खाकर सत्ता में बैठे हैं, वो सत्ता में नहीं रह सकते। ये वो चिट्ठी है जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने देश के प्रधानमंत्री को लिखी है और इसमें साफ तौर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पैसा मांगते हैं, 40% कमीशन मांगते हैं। मुझे बताया गया है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों आ रहे हैं। या तो इन सारे भ्रष्ट मंत्रियों को हटाइए, 40% कमीशन सरकार को हटाइए, नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि ये पैसा जो यहां से इकट्ठा किया जा रहा है वो दिल्ली की सरकार तक जाता है, वो नागपुर तक पैसा जाता है, ये साबित हो जाएगा। एमबी पाटिल जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको दी है। कांग्रेस के कैंपेन का चेहरा बनने की यह जिम्मेवारी कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, हमारे विधायक, पूर्व विधायक साथियों के साथ, हमारे एमएलसी, पूर्व एमएलसी साथियों के साथ, अग्रिम संगठनों के साथियों के साथ, प्रदेश कांग्रेस और विधायक दल के साथ मिलकर आपको ये निभानी। एक समय था जब आप इस प्रदेश के गृह मंत्री थे, एक समय था जब आप वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे। तब इस प्रदेश की शक्ल बदलने के लिए सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, एचके पाटिल जी, खड़गे साहब, आपने सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश के कोने कोने तक पीने का पानी, सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम किया था। आज फिर एक नई क्रांति का संकल्प लेने की जरूरत है और वो क्रांति है इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की, इस प्रदेश को एक नई सोच देने की, इस प्रदेश को एक नया रास्ता दिखाने की, इस प्रदेश के नौजवान के लिए रोजगार पैदा करने की, यहां के किसान के लिए नई जिंदगी की शुरुआत की, छोटे छोटे उद्योगपति के लिए, छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्ति के लिए, छोटे छोटे दुकानदार और गरीब के लिए, हमारे दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए एक नया रास्ता पैदा करने की, और वो जिम्मेवारी आप सबको मिलकर निभानी है। मैं आपको मेरी बात खत्म करने से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि डीके शिव कुमार जी, एमबी पाटिल जी, सिद्धारमैया जी, खड़गे साहब, परमेश्वर साहब, मुनियप्पा जी और सब हमारे साथी जो विधायक, एमएलसी, सब नेतागण, कार्यकारी अध्यक्ष जो यहां मौजूद हैं, हम मिलकर कर्नाटक के अंदर अगले 14 महीने में एक ऐसी नई सोच, केवल सरकार नहीं बदलेंगे, सरकार तो बदलेंगे ही, परंतु व्यवस्था भी बदलेंगे, शासन भी बदलेंगे, तरीका भी बदलेंगे, दृष्टिकोण भी बदलेंगे, सोच भी बदलेंगे और एक ईमानदार कर्नाटक के लिए एक ऐसी सरकार का कांग्रेस के नेतृत्व में गठन करेंगे जो सरकार ईमानदारी के रास्ते पर चलकर, ट्रांसपेरेंसी के रास्ते पर चलकर, अकाउंटेबिलिटी के रास्ते पर चलकर कर्नाटक के लोगों के लिए काम करेगी और इस 40% कमीशन भ्रष्टाचारी सरकार का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर देगी। मैं एक बार फिर एमबी पाटिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।